विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 10 मई को 12:25 पर अभिजीत मुहूर्त और अमृत बेला पर खोले जाएंगे। इस अवसर पर गंगा सहस्त्रनाम पाठ किया जाएगा। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई को सुबह 7 बजे और बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 6 बजे खोलेंगे। प्रदेश सरकार ने चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार भी यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए पंजीकरण करना अनिवार्य रहेगा। इस वर्ष के पंचांगानुसार मां भगवती गंगे के कपाट दिनांक 10 मई 2024 को 28 प्रविष्टा वैशाख बार शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त में 12:25 पर भगवती गंगे के कपाट का जो समय रहेगा और समस्त राष्ट्रवासियों के लिए, विभिन्न देशवासियों के लिए भगवती गंगे के कपाट दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। मसूरी माल रोड स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा बाबा साहब की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है और शीघ्र दोषियों को पकड़ने की मांग की है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी कैमरेस को खंगाला जा रहा है। साथ ही दलित साहित्य अकादमी के सदस्य भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उनका चश्मा निकाल दिया गया, छेड़छाड़ की गई, मूर्ति का प्लेटफॉर्म गिराने की कोशिश की गई है, जिसकी हम कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। असल में मेरा घर पास में ही है, मेरे बच्चे सुबह आते हैं, रोज़ मूर्ति को प्रणाम करते हैं। तो आज सुबह हमने देखा कि मूर्ति से चश्मा गायब था। बच्चों ने ध्यान दिलाया, पापा देखो मूर्ति से चश्मा गायब है। तो उसके बाद मैंने अपने दलित साहित्य संगठन के अध्यक्ष हैं, उनको सबको सूचना दी है। अब सब लोग यहाँ पर आ रखे हैं, लेकिन कम से कम पुलिस इतना तो कर ले कि यहाँ पर रोज़ 2 आदमी यहाँ पर रोज रात को रखे और यहाँ पर कम से कम एक कैमरा लगा दे, जो तीसरी आंख नजर रखेगी, उससे पता लग जाएगा किसने कौन ये घटनाएं कर रहा है। सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड, अग्निवीर योजना और अंकित हत्याकांड जैसे मुद्दों को लेकर खड़े किए सवाल। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बरसाती मेंढक बताने वाले पहले ये बताएं कि अगर कांग्रेसी बरसाती मेंढक हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पार्टी में क्यों शामिल किया जा रहा है। अगर बरसाती मेंढक कांग्रेस के लोग हैं तो आप क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? इतने घबराए हुए, इतने डरे हुए क्यों कि कांग्रेस के लोगों को आपको अपनी पार्टी में ले जाना पड़ रहा है? आप अपनी पार्टी को देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताते हो और हमारे पार्टी के लोगों को तोड़ करके ले जा रहे हो। अब इतना पैसा आ गया है, 8,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड कहाँ खर्च करें, उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए खरीद फरोख्त कर रहे हैं, कहीं एमएलए खरीद रहे हैं, कहीं नेताओं को खरीद रहे हैं, कहीं कार्यकर्ताओं को खरीद रहे हैं, कहीं वोटर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अहंकार की भाषा होती है। मैं समझता हूँ राजनीति में कभी किसी का अच्छा दिन होता है, कभी किसी का बुरा दिन होता है। पूर्व सैनिकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह के सामने हुई तकरार। पूर्व सैनिकों का आरोप, पहले देश के युवाओं को अग्निवीर जैसी योजना से मारा, अब पूर्व सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार देश ये नहीं सहेगा। वीके सिंह टिहरी लोकसभा के कैंट विधानसभा में प्रचार कर रहे थे। उनके साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी थे। वहां पहुंचे पूर्व सैनिक मंत्री से बात करना चाहते थे, बात नहीं हो पाई, लेकिन विवाद हो गया। एक्स सर्विसमैनों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं गौरव सेनानियों के साथ में। ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। आप लोग देखिए, ये है पूर्व सैनिकों का सम्मान। बस सर, गलत बात, बहुत गलत बात सर। हाथापाई कर रहे हैं। देखिए, हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है, हमने बोला है हमारी लड़ाई कार्यकर्ताओं से नहीं है मान्यवर, लेकिन हमारी मांगों को नहीं माना गया, इसलिए हमने संज्ञान पहले दे दिया। माननीय विधायक महोदय को हमने सबसे पहले 16 सूत्र मांगे बताई हैं कि मंच से हमारे बारे में कुछ बोले, लेकिन किसी ने नहीं बोला। नहीं बोले
ओ भाई साहब, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? उत्तराखंड इसको जवाब देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज रुड़की टॉकीज से भगत सिंह चौक तक पद यात्रा निकालते हुए क्षेत्र के लोगों से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रुड़की टॉकीज तिराहे पर पहुंचे, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर फूलमाला चढ़ाई, जिसके बाद उन्होंने रुड़की टॉकीज तिराहे से सिविल लाइन बाजार में लोगों से अपने बेटे वीरेंद्र रावत के लिए वोट मांगे। मीटिंगें और रोड शो हम कर चुके हैं। अब हम लोग जो है दुकान इलाके में सब जगह जा कर के लोगों से याचना कर रहे हैं। बिजली लोगों को लगातार मिल नहीं रही है, लोगों की कठिनाइयाँ निरंतर बढ़ रही हैं। केवल जुमले हैं, वेबनेस बढ़ाया जा रहा है। दलित पीड़ित है, महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। तो मुद्दे तो बहुत सारे ऐसे हैं जो जनता से सीधे संबंधित। पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर CDS जनरल विपिन रावत की याद आई है। कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए भी अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे। और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। आज वहां जाने के बाद उस गांव से ये बोल रहे हो कि कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वोट का अधिकार जनता का अधिकार है, वो जनता की नैतिकता को चुनौती न दें। जनता नैतिकता अच्छी तरह जानती है। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए कैसी हिम्मत जुटा रहे हैं, जब रोज के रोज कांग्रेस की ट्रोल फैक्ट्री हमारे इस गढ़वाल के बेटे अजीत डोभाल, जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया, उस अजीत डोभाल को जब अपशब्द इनकी ट्रोल आर्मी करती है, क्यों नहीं ये लोग इस्तीफा देते थे।